हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में इंग्लिश विषय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो आप जानते ही होंगे कि वॉइस दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पर किस में चेंज करने के लिए कह रहा है? एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया गया है कि द बर्ड वाज किल्ड बाय ए क्रूएल बॉय। क्या है? द बर्ड वाज किल्ड बाय ए क्रूएल बॉय। तो हम लोग इसका एक्टिव में क्या करते हैं? ए क्रूएल बॉय किल्ड क्या होता है? ए क्रूएल बॉय किल्ड द बर्ड हो जाएगा। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए क्रूएल बॉय किल्ड द बर्ड, यानी कि एक निर्दयी लड़का के द्वारा पक्षी को मार दिया गया। यह क्या है? यहाँ पर पैसिव में है और इसका एक्टिव में इसका यही हो जाता है कि ए क्रूएल बॉय किल्ड द बर्ड हो जाता है। क्रूएल का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रूएल बॉय का हिंदी में निर्दयी लड़का कहते हैं। किल्ड मतलब क्या हो जाता है? मारा गया। और द बर्ड मतलब क्या हो जाता है? पक्षी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। पहले क्या था? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अभी यहाँ पर क्या दिया गया है? पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन कि ही केप्ट मी वेटिंग। ही केप्ट मी वेटिंग। उसने मुझे इंतजार करने को कहा, यानी कि उसने मुझे वेटिंग करने को कहा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो सॉरी, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं कि ही केप्ट मी वेटिंग। उसने मुझे धैर्य रखने को कहा। इसका हिंदी ये हो जाता है। तो इसका हम लोग पैसिव में क्या इसका हम लोग चेंज करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई वाज केप्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम। क्या हो जाता है? आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम। ही चेंज होकर के किस में बदल जाता है? हिम में बदल जाता है। और मी किस में बदलता है? आई में बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या कह देना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है सी कम्स हेयर टू स्टडी। वह पढ़ने के लिए यहाँ पर आती है। क्या है? वह पढ़ने के लिए यहाँ पर आती है। इसका हिंदी ये हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर हिंदी इसीलिए भी बता रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश में रुचि नहीं लग रहा होगा तो आप हिंदी के माध्यम से भी इस प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत रुचि लेकर के आप इसको थोड़ा देर तक भी आप इस पर बने रह सकते हैं। इसीलिए भी मैं आपको यहाँ पर हिंदी भी इसका बताते चल रहा हूँ। तो ऑप्शन क्या कहता है इसका? सी कम्स हेयर टू स्टडी। ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर बी कहता है हर सिस्टर नो टू मी। ऑप्शन नंबर सी कहता है सीइंग इज विलविंग। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कहता है यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तुम्हें अपने शब्दकोश को अवश्य ही बढ़ाना चाहिए। इसका हिंदी
ये हो जाता है, यानी कि मॉडल वर्ब इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। तो प्रश्न क्या है इसमें, ही, अभी ऊपर जो यहाँ पर दिया गया है यह इस प्रश्न का निर्देश ऊपर में दिया गया है। अब प्रश्न क्या है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न है ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस विथ, क्या हो जाएगा, इजी। क्या हो जाता है, विथ इजी, यानी कि वह सारे प्रश्नों का हल बहुत ही सरलता से कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, EASE, यानी कि ऐसे, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, ऐसे होता है, EASE ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, सॉरी निर्देश है यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक्स। निर्देश क्या है पहले कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फ्रॉम ऑफ प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो प्रश्न क्या है यहाँ पर, रामा एंड, क्या है, रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट। रामा और आई वहाँ उपस्थित थे, रामा और मैं वहाँ पर उपस्थित था। तो क्या हो जाएगा, आई यहाँ पर इस विकल्प का, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। आपको यहाँ पर प्रश्न देख करके कुछ पता चलना चाहिए कि यह प्रश्न मैं आपको पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यहाँ पर आपके बीच दिखा रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन इतना कठिन आया है, तो यह क्वेश्चन हम कहाँ से ला करके आपको दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कहता है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच। प्रश्न क्या है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड, क्या है, वर्ड इंजीनियस, वर्ड इंजीनियस। तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड इंजीनियस, यानी कि जीनियस किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, एडवर्ब में प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन में इसका प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर नाउन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होता है, यानी कि इंजीनियस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, एडजेक्टिव में किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए, क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए निगेटिव वन। क्या है कि इसको निगेटिव वाक्य में बनाने के लिए कहता है। प्रश्न क्या है, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। क्या है, दिस बॉय प्ले फुटबॉल। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या इसका हो जाएगा, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन। क्या है निर्देश कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन, यानी कि इसको क्वेश्चन के रूप में बदलिए। तो क्वेश्चन के रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। तो सब ऑप्शन में है, तो हम लोग अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या है, मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, यानी कि मधुसूदन जानता है कि चीट कैसे किया जाना चाहिए, यानी कि चीट कैसे किया जाता है, मधुसूदन इस चीज़ को जानता है। इसका हिंदी ये हुआ। तो इसका हम लोग क्वेश्चन मार्क में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी, यानी कि क्या हो जाएगा, डज मधुसूदन नो हाउ टू चीट, यानी कि
क्या मधुसूदन चीट कैसे किया जाएगा यह जानता है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और इसका हिंदी भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप जान गए होंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि विच सफिक्स, प्रश्न क्या है? विच सफिक्स शुड बी यूज टू क्या है? पुरललिश द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पुरलल्स, तो इसका सफिक्स में क्या हो जाएगा? सफिक्स, और एक क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का क्या हो जाएगा? जो किसी शब्द के पहले लगता है, और सफिक्स क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एस इसमें लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन पंचुएटेड करेक्टली। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या कहता है? रेनू सेड गिव मी ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर बी कहता है रेनू सेड गिव मी ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। ऑप्शन नंबर सी कहता है रेनू सेड गिव मी ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। और ऑप्शन नंबर डी कहता है रेनू सेड गिव मी ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि रेनू सेड इन्वर्टेड कोमा गिव मी ए पेन कोमा ए पेंसिल एंड ए बुक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है? फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो प्रश्न देखिए, आई डिड नॉट इन्फॉर्म खाली स्थान एट ऑल। तो इसमें क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव शब्द के रूप में? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है नन, ऑप्शन नंबर बी कहता है एनी, ऑप्शन नंबर सी कहता है एनी बॉडी, और ऑप्शन नंबर बी कहता है नो बॉडी। तो प्रश्न में जब नोट लगा रहता है तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा? नोट नहीं प्रयोग होता है। तो जितना भी नोट वाला शब्द है वह सब का सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो नन भी नहीं होगा और नो बॉडी भी नहीं होगा। तो होगा क्या? या तो बी नंबर होगा या फिर सी नंबर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनी बॉडी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनी बॉडी एट ऑल हो जाता है कि मैंने किसी को भी जानकारी नहीं बताया। इस प्रश्न का हिंदी में यही इसका अर्थ होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि द एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस इज, यानी कि जस्टिस का उल्टा पूछता है कि इसका क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? इनजस्टिस हो जाता है। जस्टिस का उल्टा क्या हो जाता है? इनजस्टिस हो जाता है। एंटोनिम्स मतलब क्या हो जाता है? उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है द सिनोनिम्स ऑफ एडराइट इज, क्या है? एडराइट, क्या है? एडराइट। द सिनोनिम्स ऑफ एडराइट इज, तो इसका हम लोग उल्टा शब्द इसका पूछा जाता है, किसका? एडराइट का। तो क्या हो जाएगा? स्किल्ड हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्किल्ड हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, क्या है? कि विच अल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। प्रश्न है कि ही सेड मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन यू
व्हेन विल यू कम बैक, तुम कब कम बैक का होता है रिटर्न होना, तुम कब वापस आओगे। ही सेड मी, उसने मुझसे कहा कि तुम कब वापस आओगे। तो इसका डायरेक्ट सेंटेंस में क्या हो जाएगा, तो यह प्रश्न किस चैप्टर से है, नरेशन चैप्टर से है। आप लोग भी जिस चैप्टर को जानते होंगे, नरेशन ग्रामर में यह एक चैप्टर होता है। और आप लोग 10th का जब तैयारी कर रहे होंगे या फिर 12th के एग्ज़ाम की जब तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप ऐसे टॉपिक को ज़रूर पढ़े होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ही सेड टू मी को आप इतना आसान तो इसका बना ही सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हो जाता है। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक। विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। सेकेंड पर्सन यहाँ पर यू है और यू किस में चेंज हो गया है, आई में, कम का गो बैक हो जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि प्रश्न थोड़ा आप लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऐसे में आपको नहीं दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है कि देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या है कि नेपोलियन, क्या है, नेपोलियन हैज जीनियस। खाली स्थान मिलिटरली, क्या है, मिलिटरली ट्रैक्स विदाउट डाउट ही इज जीनियस। खाली स्थान मैथमेटिक्स। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होता है कि मिलिटरली से पहले क्या हो जाएगा, फॉर होता है, और मैथमेटिक्स से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। तो दोस्तों यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल के एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो मेरा यह सलाह रहेगा कि आप ज़रूर आप इस प्रकार के प्रश्न को एग्ज़ाम से पहले देख करके जाएं, ताकि आपको वहां एग्ज़ाम जब आप देने जाएं तो आपको थोड़ा सहूलियत महसूस हो। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।